कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। अगर इस सारणी में हम बात करें, अगर इस सारणी में हम बात करें कि यहाँ पर हम अपना एंगल लिख रहे हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं और कौन कौन से एंगल हैं उनको यहाँ लिख रहे हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुछ बेसिक एंगल हैं जिनके मान हमको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, साइन की, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, आप यही याद करके आए हो। यानी आपको हमने साइन के मान याद करा दिए। काहे के मान याद करा दिए? साइन के। और फिर दूसरे वाले जो उल्टे याद करवाए थे वो कॉस के मान थे। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये काहे के मान थे? साइन और कॉस के। ऐसे ही tan का भी मान होता है, वो नहीं याद करवाया था, वो याद करवा देते तो थोड़ा सा कठिन हो जाता। पहले धीरे धीरे लेकर चलिए। और हम 3 पर विशेष ध्यान देने वाले हैं, साइन, कॉस और tan पर। साइन, कॉस और tan पर, साइन, कॉस, tan पर ध्यान देने वाले हैं। तो साइन के सारे मान याद हो चुके हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। और फिर आपको एक बात मालूम है कि जो साइन बटे कॉस होता है वो tan का निर्माण कर देता है। tan का निर्माण क्या कर देता है? साइन बटे कॉस। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब हमको tan 30 का मान चाहिए होगा और 0 का मान चाहिए होगा तो साइन और कॉस के 0 के मान रख देंगे। अब ये ऊपर लिखा साइन, ये लिखा कॉस, अगर हम बटे कर दे तो बन जाएगा tan। बोलो हाँ या ना? तो 0/1, 0/1 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 हो गया। बोलो हाँ या ना? यहाँ देखो और tan 30 का मान कैसे निकालेंगे? साइन 30 बटे कॉस 30, साइन 30 बटे कॉस 30, 1/2 बटे √3/2 बटे 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3। बोलो हाँ या ना? tan 45 का मान 1/√2 1/√2 पूरा कट गया, आंसर कितना आ गया? tan 60 का मान √3/2 1/2 2 से 2 कट गया, कितना बन गया? और 1/0। किसी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता तो वो कैसा हो जाता है? अपरिभाषित। और अपरिभाषित का सिंबल कैसे होता है? ये लेटा, ये इन्फिनिटी, अपरिभाषित, अनंत। समझ गए? वैसे अपरिभाषित और अनंत में बहुत अंतर है, लेकिन उसको दर्शाते हम उसी सिंबल से हैं। क्लियर है? कह सकते हो कि ये अनंत है, लेकिन अनंत नहीं है। क्या है ये? अपरिभाषित। शुद्ध बोलना, अपरिभाषित। तो 2 मान आपको याद करवाए थे, तीसरा मान भी आपको हम दिए दे रहे हैं। क्या? 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और 1 √3/2 1/√2 1/2 0 और tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अपरिभाषित। ये 3 मान कल आप सुनाओगे, लेकिन अब की बार हम ऐसे नहीं सुनेंगे, रैंडम में सुनेंगे। यानी सीधे सीधे बीच से उठाकर कह देंगे साइन 60 का मान बताओ। तो अब सीरीज नहीं है कि तुम बता दोगे, अब √3/2 आपको बोलना पड़ेगा। फिर कहेंगे अच्छा बताओ tan 60 का मान कितना, तो √3 बोलना पड़ेगा। यानी कि कल से दुगनी ज़्यादा, दुगनी नहीं 10 गुनी ज़्यादा कठिन चीज़ आपको दे रहे हैं। अगर एक बार याद कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। और याद करना है, और तुम्हारे जैसे बच्चे ही याद करते हैं, तो याद तो करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
और वो हमें मालूम है तुम कैसे याद करोगे और कब याद करोगे, वो हमें सब मालूम है। समझ गए? याद तो तुम लंब बटे कर्ण भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। और फिर वो इसी बात की हम पैसे लेते हैं ना, हाँ, तो बाकी प्यार से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो नहीं, कैमरा चल रहा है, प्यार से पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, वरना एक्स्ट्रा प्यार दिखाएंगे। समझ गए हो गए? ये लोग नहीं समझ पाए, कैमरा वाले है ना, वरना क्या एक्शन हो जाता ना तुम लोग। अच्छा बताओ, क्या ये 3 मान दे दें? लिखने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं, किताब में बनी हुई अपना देख लेना, उससे बना लेना, वरना टाइम खराब होगा, ठीक है। आपने लाइन खींच ली तो लाइन खराब नहीं हुई, वो घर में वही काम कर लेना, उसी पर उतार लेना, काटना नहीं। बस यहाँ पर इसलिए नहीं उतरवा रहे हैं क्योंकि टाइम खराब होगा। अच्छा एक बार बताओ कि एग्जाम्पल पर शुरुआत करते हैं। आज जो वैल्यू है वो हम लोग देख कर बता देंगे और कल से मन से निकाल कर वैल्यू लाएंगे। पहला क्वेश्चन है, यानी इसी सारणी पर ही क्वेश्चन चलेंगे, वैल्यू बनेंगे नहीं, वहाँ पर हमको अपने मान रखने होंगे, वहाँ पर अपने मान रखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान 30 डिग्री है, ए का मान 30 डिग्री है, तो 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान बता दो। तो हम कहें बिल्कुल बता देंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, ए का मान 30 डिग्री है तो 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर ए। जहाँ ए का मान 30 डिग्री है तो 1 + tan स्क्वायर 30 बोल दें, 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर 30। बोलो हाँ या ना? वैसे 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में sin cos tan होता है, यहाँ तो चौथा आ गया cot, कोई बात नहीं। tan के जब मान याद होंगे तो उसी का मन में उल्टा कर लेंगे, बस हमारा cot का मान आ जाएगा। जो cos के मान हो गए उसी का उल्टा कर लेंगे तो sec का मान आ जाएगा, और जो sin होगा उसी का उल्टा कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा? cos sec का मान आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, 3 याद कर लो, फिर बार बार तुमसे सुनेंगे, रोज सुनेंगे और अपने आप याद हो जाएगा। तो 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3, पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, बटे 1, थोड़ी कैलकुलेशन रहती है। cot 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3, cot 30 का मान उसका उल्टा कर दो, 1/√3 का √3/1 अर्थात √3, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या बन जाएगा? 1 + 1/3 बटे 1 + 3, 3 एक कम, 3 एक 4/3 बटे 4, टांग खींच लेंगे, 4/3 और ये 4 से 4, आंसर आ गया 3। ये कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए, टांग खींच लिया, ये इधर कर दिया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बट्टे बट्टे गुड़े में पलट जाते हैं, ये सब मालूम होने चाहिए। तो आंसर आ गया कितना? सी कहाँ आया? डी आया, लिख लो। कौन होता जाओ? तुम ना हो, तुम हो ही नहीं सकत, जुगनू का बोल पाओ, जुगनू का मुँह बोल पाओ। हाँ, यहां पर सारी वैल्यू मालूम है हमको। tan 45, आहा याद है, cos 30 ये भी याद है, sin 60 ये भी याद है। कोशिश करो कि जो तुम याद करके आए वहीं से मान निकालो। जो पहली वैल्यू है वो 0 की होती है, दूसरी वैल्यू 30 की होती है, तीसरी वैल्यू 45 की होती है, चौथी वैल्यू 60 की होती है और पांचवी वाली 90। 0, 30, 45, 60, 90। समझ गए? तो दिमाग पे जोर डालो, नकल मत करना, बता पाते हो तो बताना, चिल्लाना नहीं है, अपने मन में देखना जो हम लिखेंगे क्या वही मन में आ रही थी। तो सबसे पहले tan 45 2 और tan 45 का मान 1 होता है, जो तुमने आज याद नहीं किया है, आज याद करोगे जाकर।
लेकिन tan 45 तुम यहीं याद करके जाओ। कोई यहीं याद करके जाएंगे? tan 45 1 होता है। tan 45 1 होता है। tan 45 1 होता है। दुनिया में कोई मान किसी के हो tan 45 1 होता है। tan 45 1 होता है। कोई मत बोलना हीरो होंडा बोलेगा, कहो tan 45 1 होता है। बस अब इनने बोल दिया ना, सबने बोल दिया। प्लस cos 30, cos में यानी उल्टी वाली वैल्यू जो आपने याद करी थी उसमें दूसरा मान बताना है। वेरी गुड, √3/2। ऐसे दिमाग पे ज़्यादा जोर डालोगे तो तुम्हारा दिमाग जो है दग जाएगा। sin 60, हाँ √3/2। क्या क्लियर हुआ? अच्छा एक बात देखो, जो हाथी यहाँ है वही हाथी यहाँ है, और एक प्लस का एक माइनस का, 2 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 1 कम। बताओ क्या कुछ कठिन लगा? लिख लो। फिर जो चीज, अब सूत्र कह दो कि सूत्र तो कहा था। अब बहुत रटिवे करियो, वाह नहीं रटियो। अब ये देखो कितना आसान है। कह रहा सिद्ध करो तो टेकिंग LHS, sin 45 का मान 1/√2 होता है, और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। sin 30 का मान 1/2 होता है, इसका वर्ग कर दो। अब देखना कैसे सिखाएंगे, अब देखना कैसे सिखाएंगे। कोई सिखाए तो हमको बताना है। कहना कि हम आधा किलो लाए, आधा किलो लाए और 250 ग्राम गिर गो, बचा कितना? ले आंसर आ गया। नहीं समझे? ये होता है 1 किलो, ये होता है आधा किलो, और ये होता है 250 ग्राम, ये होता है 3 पाव, 3 पौवा, पौना किलो। नहीं समझ पा रहे हैं? ये 1 किलो, ये आधा किलो, ये पौवा भर यानी 250 ग्राम, और ये ऐसे पौवे कितने हैं? तो पौवा 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 3 पौवा, जिसको 3 पाव बोलते हैं। नहीं समझे? हाँ 750 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 250 ग्राम कम। आई बात समझ में? तो बस आधा किलो लाए, 250 ग्राम पन्नी फट गई, गिर गो, जले हाथ लगाओ लगाओ, पहले 250 ग्राम गिर गया, बचा कितना? समझ गए? अब बाकी कहो नहीं हम अंग्रेज हैं, हमारे बाबा वहाँ इंग्लैंड में हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, तो 2 4 का लासा 4 ले लेना, 2 से 4 को काटोगे 2 आएगा, 2 1 कम, माइनस 4 को 4 से काटोगे 1, 1 1 कम, 1 2 में से 1 गया, 1/4। लो इंग्लैंड प्रॉपर्टी ले लो जब करो। ये इतने पे बैठा करो, इतने पे। दो sin 30 गुणे cos 30, 2 ये sin 30 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है। 2 से 2 निपट गए, आंसर आ गया √3/2। अम्मा क्या नोट कराएं? बस घर जाओ मान याद करो जाकर। क्या बोला? बस ये इंपॉर्टेंट है, यही टेस्ट में पहला क्वेश्चन आ गया जो हम टेस्ट में तुमसे पूछेंगे। क्या कह रहा है? देखो इधर, देखो इधर, अरे इंपॉर्टेंट बाद में डाल लेना। 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान 1/√2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, और माइनस बराबर cos थीटा। क्लियर है? 2 ऐसे ही, 1 का वर्ग √2 का वर्ग माइनस बराबर, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर, यहाँ 1 में से 1 गए, 0 बराबर। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब इसके बाद वाली लाइन जो बच्चा सीखेगा वही आंसर प्राप्त करेगा। अगर इधर cos है तो इधर भी cos बनाओगे, बोलो। अगर इधर cos है तो इधर भी cos बनाओगे, इधर sin है तो इधर भी sin बनाओगे।
इधर tan है तो इधर भी tan बनाओगे। जो तुमने cos में मान याद करे हैं, उस मान में 0 कब मिला था cos में? 90 डिग्री पर सबसे आखिरी मिला था। सबसे आखिरी तो 90 था। कल तो रैंडम में याद करके आ जाओगे। तो cos इस 0 को क्या लिख दोगे? cos 90 डिग्री बराबर cos थीटा। cos से cos छूट जाएगा, cos से cos थीटा बराबर डिग्री। नहीं समझ पाए? अब यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं। डाल लो इंपॉर्टेंट। कह रहा है cos a माइनस बी बराबर √3/2, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। कह रहा है a प्लस बी जो है 90 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा बराबर है। a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात करो। इससे कोई लेना था? तुम ये देखो ध्यान से, cos a माइनस बी बराबर √3/, इधर क्या लगा है? तो इधर क्या बनाओगे? अब जरा cos में वो सीरीज बताओ जहां पर √3/2 बन जाता है। कितना बताओ जल्दी? cos 30, cos 30 का मान √3/2 होता है। cos से cos छूट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर, cos से cos काटना नहीं, छूट जाता है, वो कटता नहीं है। अब आ जाओ दूसरी बात लिखो आगे। चूंकि साइन a प्लस बी बराबर √3/, अब जो सीधी वाली सीरीज याद करवाई थी उसमें √3/2 तो देखो कहाँ पर आ रहा था? 60 पर। आज तो तुम ऐसे गिन के बता रहे हो, कल रैंडम में बताओगे हमको, तुरंत बताओगे तुरंत। साइन 60, साइन से साइन छूट जाएगा तो a प्लस बी का मान 60 डिग्री। कहीं ये युगपत समीकरण तो नहीं तैयार हो गया? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस ऐसा करने पर a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, माइनस बी प्लस बी खत्म, a 2a 60 30 90 डिग्री। 2a का मान 90 डिग्री, तो a का मान 90/2 अर्थात 45 डिग्री। a का मान समीकरण सेकंड या फर्स्ट किसी में रख दो, समीकरण सेकंड से, सेकंड में a की जगह 45 रख दो। 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, कितना? 60। तो b का मान 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b का मान पूछो किसको समझ में नहीं आया? इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बढ़िया से याद करो। बोलो बोलो सब लोग। साइन होगा साइन बनाएंगे, कॉस होगा कॉस बनाएंगे, टेन होगा टेन बनाएंगे। तो बनाओ कब बनाओगे? कुछ लोग कह रहे बनाओ कब बनाओगे? चूंकि tan a प्लस बी बराबर 1 आ गया। tan में एक मान कितने का होता है? अभी याद करवाया था, भूल गए? हाँ, tan a प्लस बी, tan होगा तो tan बनाओगे, tan होगा तो tan से tan छूट गया, a प्लस बी बराबर समीकरण नंबर, क्योंकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर tan 30 का मान होता है ये। तो tan से tan छूट गया, a माइनस बी बराबर
30 डिग्री। समीकरण फर्स्ट प्लस ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, ए माइनस बी बराबर, ये घट गए, ए 2a 75 डिग्री, ए का मान 75/2 डिग्री। काट लो 2 से, ए बराबर जब 2 से काटोगे 37 दूना 74, 37.5 डिग्री। ये किसका मान आ गया? समीकरण फर्स्ट में रख दो। ए का मान 37.5 प्लस बी बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री माइनस का 37 तो बी का मान कितना आ जाएगा? ये 38 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 38। 45 में से 38 चले गए, 7 डिग्री, और आधा ज़्यादा घटाया था वो और लिख दो। समझ गए? ये क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल की कहानी सबको समझ में आई? क्या बताया? मान याद होने चाहिए। x tan 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60, x का मान बताना है। तो यहाँ पर x गुणे tan 45 का मान 1 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। बताओ, ये जो बात लिखी क्या सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो, गुणे में ऊपर √3 और बटे में √3 है, कोई दिक्कत है? तो ये बन गया x/2 और ये बन गया 1/, तो क्या x बराबर, ये उधर भेज दें 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान कितना? 1। तो x का मान आ गया। समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए। अब यहाँ जरा हमको किताब में बताओ क्या लिखा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना? 0। ये 0 है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है? 0। समझ गए? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा उधर चला जाएगा काहे में? प्लस का कॉस थीटा बटे में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा बटे बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा बराबर 1। अगर इधर टेन है तो इधर क्या बना लेंगे? टेन थीटा बराबर टेन 45। टेन 45 का ही मान 1 होता है, इधर टेन है तो उधर भी टेन बना लेगा। तो थीटा का मान कितना आ गया? प्रश्न में पूछा क्या है? थीटा का मान? नहीं, थीटा का मान नहीं पूछा है। कह रहा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन थीटा का मान साइन की पावर 4 थीटा की जगह 45 प्लस कॉस की पावर थीटा की जगह साइन 45 का मान 1/√2 की पावर 4, कॉस 45 का मान 1/√2 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो उत्तर √2 की अगर 4 बार गुणा करेंगे तो √2 2 और √2 2 और 2 दूनी 4। क्या ये सबको 4 समझ में आया? प्लस 1/, हर समान है तो 2/, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आंसर आ गया 1/2। कौन सा आंसर है?
B1। ये नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इसी में आ गया। कैसे आ गया? कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में ले आओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में एक टेन थीटा बराबर 45। एक मान कितने में होता है? 45। जब इधर साइन बटे कॉस टेन बन गया तो सामने भी तो टेन बनाओगे। टेन में एक मान कितने का होता है? तो थीटा का मान 45। समझ गए? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन 60 का मान का स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 में से 1 गया, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, कितना बन गया? ये आ गया आंसर। अब ये लिखा हुआ है tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। सारे मान रख लेना है यहाँ पर, इसका मान याद करना है। tan 30 का मान 1/√3 याद किया है। अब देखिए cosec 60 का मान याद नहीं किया तुमने, लेकिन साइन 60 का याद किया है। cosec का उल्टा कौन होता है? cosec का उल्टा साइन होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो cosec 60 का मान क्या होगा? क्या क्लियर हुआ? tan 60 का मान √3। sec 30 पर, sec 30 का नहीं याद है, cos 30 का याद है। cos 30 का √3/, तो sec 30 का मान क्लियर हुआ? इस √3 से √3 काट दें, बीच में गुणा लगा हुआ है, और 2 1 कम √3 प्लस 2 प्लस 3 दूनी बटे 6 2 8 बटे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? नोट तो करना नहीं होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 0 sin 30 sin 45। cos 0 sin 30 sin 45, sin 90 cos 60 cos 45। बनाना कितना है? टेकिंग LHS। cos 0 cos 0 का मान 1, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का ब्रैकेट लगा लीजिए, sin 90 का मान 1, sin 90 का मान 1 होता है, प्लस cos 60 का मान 1/2, cos 45 का 1/√2। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? इसको दो तरीके से हल कर सकते हो, या तो गुणा बनाओ या तो कोई ट्रिक बनाओ। ट्रिक बना दें तो ये लिख सकते हो 1 + 1/2, 1 + 1/2 प्लस 1/√2। बताओ क्या कुछ गलत लिख दिया क्या? इसको एक ब्रैकेट में पैक कर दिया, इसको दूसरे ब्रैकेट में पैक कर दिया, प्लस 1 + 1/2 माइनस 1/√2। अब देखो उसी ब्रैकेट में वही चीज़ जुड़ रही, वही चीज़ घट रही,
माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के 1 + 1/2 का वर्ग माइनस 1/√2 का वर्ग। 2 एकम 2 1, 3/2 का वर्ग माइनस 1/√2 का वर्ग। 3/2 का वर्ग, 3 3 9, 2 का मतलब 4 माइनस 1/2, 2 4 का लासा 4, 4 से 4 कट गया 9, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 में से 2 गए। क्या आई बात समझ में? नोट कर लो। ये क्या 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्या? 2 बार क्या लिख गया? 2 बार लिख गया। चलो ये वाला ना, ये सिद्ध लिखा है उसमें, ये लिखा है, ये लाइन गलत है ना। ये है क्वेश्चन, यदि cos a का मान √3/2 तो कह रहा sin 2a का मान बताओ। तो लिखेंगे चूंकि cos a बराबर √3/2 तो ये बना cos a, और इधर जब इधर cos है तो इधर भी क्या बनाओगे? और कितने का मान √3/2 होता है? cos में 30 का मान होता है। अभी मान सुनाओ दोबारा से तुम। a का मान कितना आ गया? a का मान 30 डिग्री आ गया। अब क्या कह रहा है? sin 2 है, तो sin 2 और a का मान sin 30 दूना sin 60 का मान। आई बात समझ में? लगा लोगे अपने आप? अब देखो बेटा, कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान 5 सेंटीमीटर, ABC 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये त्रिभुज हमारे पास है और इस त्रिभुज में कोण B समकोण है, तो B यहां चिपकाना पड़ेगा। ABC 30 डिग्री है, पर बताओ क्या लिखा है? गलत है कहीं पर क्वेश्चन। देखो आज अब सही करिए हम देवाजी ने ACB उल्टा सीधा लिख देते क्वेश्चन। ACB कितना डिग्री है? ACB तो C की बात कर रहा ना, C बीच में है तो C यहाँ लिख लो, A यहाँ लिख लो। ये तो 90 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 30 डिग्री। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? AB का मान कितना है? AB का मान 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? अब कह रहा है BC का मान बताओ और AC का मान बताओ। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगनी होती तो पाइथागोरस प्रमेय कहती 2 भुजा ज्ञात हो तब तीसरी ज्ञात कर पाओगे। यहाँ 2 भुजाएं ज्ञात है, अज्ञात हैं। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लगेगा क्वेश्चन। काहे से लगेगा? देखो ध्यान से, कौन सा एंगल लिखा है? कौन सा एंगल लिखा है? 30। इस 30 के सामने ये क्या है? 30 के सामने क्या है? लंब ज्ञात है। एक बार हमको कर्ण ज्ञात करना है, एक बार आधार ज्ञात करना है। बोलो क्या इतनी बात सबको समझ में आई? एक बार कर्ण ज्ञात करना है और एक बार आधार। तो चाहे पहले कर्ण ज्ञात कर लो, चाहे पहले आधार ज्ञात कर लो। किस त्रिकोणमिति अनुपात में लंब के साथ में कर्ण और लंब के साथ आधार आता है? कोई एक बताओ। लंब के साथ में कर्ण आए या आधार आए? कोई एक बताओ त्रिकोणमिति अनुपात। तेज बोलो, घबरा क्यों रहे हो? साइन। तो लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री है ना, थीटा हुआ करता तो साइन थीटा नहीं लिखते थे। साइन 30 डिग्री बराबर
लंब बटे बोलो कोई समस्या। साइन 30 का मान कितना और 30 के लिए लंब कितना, कर्ण तो ज्ञात करना है। कर्ण है कितना, AC इधर उठा ले आए, 5 गुणे AC का मान 10। अब बताओ समझ में आया। तो AC का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये तो एक ही भुजा भी ज्ञात कर पाओ तुम कर्ण, अभी आधार बचा हुआ है। क्या ले लें, tan 30। tan 30 बराबर लंब बटे, समझ पा रहे हो। tan 30 का मान और लंब कितना, आधार कितना, BC इधर ले आए, √3 इधर, 5√3। तो BC का मान 5√3 का कर रहे। हाँ 2 बार से तो टेस्ट में तुम लोगों को बड़ी मजा आ रही होगी, नकल अकल मिल जाती होगी। हाँ पुष्पेन बिजी हो गया अपनी पिक्चर देखने में और तुम बिजी हो गए दूसरे कॉपी झांकने में। अब त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो ध्यान रहे कि अगले टेस्ट में हम खुद यहाँ मौजूद होंगे, पढ़कर आना, वरना अकेले बैठाएंगे बाहर तो 0 मिलेगा। Q समकोण हो गया, PQ का मान 3 है। P लिखे कहाँ, कहूँ लिख लो इमा का, यहाँ P लिख लो, Q हो चुका है, R ये हो गया। PQ का मान 3 सेंटीमीटर, PR का मान 6 सेंटीमीटर। PR कहाँ है, ले भाई। अब बताओ कोई समस्या का, कोई समस्या नहीं। अब हमसे कोण QPR पूछ रहा है। QPR इस एंगल को पूछ रहा है। क्या इस एंगल को थीटा बोल दें, और PRQ पूछ रहा है, PRQ ये, इसको फाई बोल दें। थीटा पूछ रहा है और फाई पूछ रहा है, ये कितने कितने हैं, समझ गए। तो थीटा के लिए जरा ये बता दो कि तुमको मालूम क्या है। क्या थीटा के लिए लंब मालूम है, आधार, कर्ण, यानी कि थीटा के लिए तुमको आधार मालूम है और कर्ण मालूम है। आधार और कर्ण से क्या बनता है, बस लिख देंगे, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा, थीटा के लिए आधार कितना और कर्ण कितना, 3 कम 3 दूनी। अगर इधर cos है तो cos तो हमें उधर भी चाहिए। cos में कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 हो गया, 1/2 यानी थीटा का मान। पूछो किसको समझ में नहीं आया। अब हमको चाहिए फाई। फाई पर नजर डालो। फाई के लिए क्या मालूम है और क्या मालूम है, तो लंब और कर्ण से क्या बनेगा, तो लिखेंगे चूंकि साइन फाई, क्या बराबर लंब बटे, तो साइन फाई के लिए लंब है कितना, लंब है 3 और कर्ण 3 एकम 3 3 दूनी, तो साइन फाई, साइन में कितने का मान 1/2, तो फाई बराबर, नहीं समझे, अतः करके लिख दो। कोण QPR 60 डिग्री और कोण PRQ। अब ये टेस्ट के लायक क्वेश्चन है।
लगा पाओगे टेस्ट में? तीसरी या चौथी बार आ रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। साइन ए माइनस बी का मान 1/2 दिया गया है। देख लीजिए साइन ए माइनस बी का मान कितना। जब इधर साइन है तो उधर भी साइन बना लेंगे। ए माइनस बी का मान 30 डिग्री। समीकरण नंबर, चूंकि कॉस ए प्लस बी का मान 1/2, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस बना लेंगे। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस ए माइनस बी का मान कितना और ए प्लस बी का मान कट जाएगा। ए और ए 30 और 60, तो ए का मान आ गया 90/2 अर्थात ए का मान 45 डिग्री। जब ए का मान 45 डिग्री तो इस ए के मान को उठाकर कहाँ रख दोगे? समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड कह रहा है ए प्लस बी 60 है, जहाँ ए का मान प्लस बी का मान 60 डिग्री माइनस बी का मान, नोट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 8B में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ सही विकल्प चुनिए। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30। इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए ध्यान से, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा ये 2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। tan 30 का मान होता है 1/√3। बस इतना ही याद होना चाहिए। इतना याद है तो लिख दोगे पट्ट से, नहीं याद करोगे तो नहीं लिख पाओगे। 1 प्लस फिर से tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? 2/√3, 2 एकम 2/√3 के बटे। यहाँ देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। बोलो कोई समस्या? ये कितना लिखा हुआ है? 2/√3। इसकी इधर गुणा इधर जोड़ दो, 3 एकम 3 1 4 बटे के बटे गुणे में पलट जाते हैं। बटे के बटे गुणे में, तो 2/√3 गुणे 4/3 को क्या लिख दिया जाएगा? 2 एकम 2 दूनी। अब √3 से ये 3 कटता है, कितनी बार कटता है? वेरी गुड। √3 की 1 से गुणा क्या बन जाएगा? और बटे ढूंढो। अब भैया वैल्यू तो लिखी नहीं है, तो इसमें cos 60 का मान √3/2 होता है? नहीं। tan 60 का? नहीं। sin 30 का? नहीं। sin 60 का? हाँ, समझ गए? तो ये आंसर आ गया। लिख लो जिसको लिखना है। लिखा हुआ है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। इसमें सिर्फ ढूंढना है, तो लिखेंगे 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 2। ऐसे ही tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 - tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग। क्या बन जाएगा? 2/√3 बटे 1 - 1 का वर्ग, 1√3 का वर्ग, 2/√3। ऐसे ही इधर कैसे हल करते हैं? 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, जिंदा बैठो जिंदा,
2/√3 और 2 बट्टे के बट्टे गुणे में, तो जो 2/3 है इधर क्या बन जाएगा? 2 से 2 देखो ये गया, और √3 से जब 3 काटेंगे तो √3 ये गया, तो आंसर आ गया। अब फिर से यहाँ पहचानो, क्या cos 60 का मान √3 होता है? नहीं। क्या sin 60 का मान √3 होता है? नहीं। tan 60 का मान, बस यही आंसर आ गया। तो ये नोट करने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल उसी का भैया है डुप्लीकेट, जुड़वा भैया। हाँ, 2 जुड़वा भैया यहाँ बैठे हैं और 2 ये हो गए। वाह, क्या गणित है तुम्हारी। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, चलो भाई। अब केपी सर का प्रसन्नता और ज़्यादा तब हुई है जब तुम्हारे 100 आई जी। 1 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, tan 45 का मान और स्क्वायर। 1 ऐसे ही, प्लस ऐसे ही, tan 45 का मान 1 और उस पर स्क्वायर। 1 - 1/1 + 1, 1 में से 1 गया, 0/2 अर्थात कोई है ऑप्शन? डी ऑप्शन। देखिए लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन लगेगा नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगेगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले माना जो a है वो 0 है। माना a क्या है? 0। a को कितना मान लिया? उठाकर यहाँ रख दो, उठाकर यहाँ, तो sin 2a, a का मान 2 sin 0, sin 2 × 0 2, sin 0 का मान, sin 0 का मान 2 × 0 LHS बराबर, यानी क्या आंसर आ गया इसका? यानी जो हमने माना 0 था वही हमारा सही है। आई बात समझ में? लिखना है क्या? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अभी तक कौन सा चला? अच्छा, पार्ट चल रहे थे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम टेस्ट में पूछेंगे। याद है कि नहीं? कैसे करते हैं? लिखेंगे चूंकि tan a + b = √3, tan a + b = tan कितने का मान √3 होता है? tan 60 क्यों लिखा? इधर tan तो इधर भी tan, इधर sin तो इधर भी sin, इधर cos तो इधर भी cos। tan से tan कटता नहीं है, छूट जाएगा। तो a + b का मान, समीकरण नंबर, कोई समस्या? फिर दूसरी कंडीशन उठाओगे, क्योंकि tan a - b, tan a - b का मान कितना? 1/, तो बन जाएगा tan a - b बराबर 1/√3, मतलब tan 30 डिग्री। tan से tan छूट जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर सेकेंड। अब बताओ कोई समस्या? क्या करोगे? समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लो। a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री, प्लस b - b घटकर कितना? a और a जुड़कर 2a, 60 और 30, तो a का मान 90/2,
2 से कटेगा कितनी बार? तो ए का मान आ गया 45 डिग्री। क्या यहाँ तक बताओ कोई समस्या? ए को कहाँ रख दोगे? समीकरण फर्स्ट से या फर्स्ट में रखने पर, जो भी लिखना। समीकरण फर्स्ट से ए का मान 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री माइनस, कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं। बी का मान 60 में से 45 चले गए, लो भैया लग गया प्रश्न। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण हम आपको बता देंगे, आप समझ जाना, ना समझना तो पूछ लेना। देखिए एक दिन हमने आपको बताया था कि ये साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, बताया था, और ये उसके साथ लगा हुआ एंगल है, कोण। और त्रिकोणमिति के साथ उसके साथ जो एंगल लगा होता है वो साथ में लगा होता है, ना कि उसकी उससे गुणा। साइन ए का ये कतई मान नहीं है कि साइन गुणे ए। क्या इसका ये मतलब होता है? त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में एंगल लगा होता है, क्योंकि उसी एंगल के साथ में हम लोग भुजाओं का अनुपात लिखते हैं, ना कि एंगल के साथ गुणा होती है। ये गलत है, ये सही है। समझ में आई बात? अच्छा फिर देखो देखो देखो, पहले सत्य सत्य में क्या कह रहा है? कह रहा है साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन भी होता है। उसने साइन की पहले ए से गुणा करी, फिर साइन की बी से गुणा करी, करी कि नहीं करी? और हम मना कर चुके हैं गुणा होती नहीं है, और उसने क्या करी? सत्य के सत्य। बताओ क्या सबको क्लियर है? दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी ज्यों 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 थीटा बढ़ता है, त्यों 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 साइन बढ़ता है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो तुम खुद ही बता दो। अच्छा बताओ थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 0, 30, 45, 60। थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। साइन 0 का मान पहले 0 था, फिर बढ़कर कितना हो गया? बढ़ा कि घटा? तो थीटा के साथ साथ साइन भी बढ़ रहा है। वही तो वो भी कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सत्य के सत्य। अब जरा कॉस थीटा लिखो। कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का, साइन 60 सॉरी कॉस 60 का मान, और कॉस 90 का मान। शुरू कहाँ से हुआ था? और रुका कहाँ? बढ़ता गया तब 0 मिला कि घटता गया तब 0 मिला? तो थीटा में जब वृद्धि होगी तो कॉस थीटा में कमी होगी। देखो यही लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि तो नहीं होती है। क्या होती है? और वो क्या कह रहा है? तो कैसा है ये? समझ में आया? याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। कह रहा जितना मान साइन थीटा का उतना मान कॉस थीटा का होता है। साइन 0 का मान, क्या कॉस 0 का मान भी 0 होता है? कहाँ बराबर आ रहा है? तो ये भी क्या हो गया? नहीं समझ पा रहे। कह रहा ए बराबर अगर 0 है तो कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए का मान कितना? कॉट 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। वही तो वो भी बोल रहा है, नहीं बोल रहा? परिभाषित नहीं का मतलब क्या होता है? तो ये बात कैसी है? सत्य। बताओ क्या क्लियर हो गया? लिख लीजिए सत्य सत्य सारे। पहला पार्ट बताने जा रहे हैं, किसी को कोई समस्या लगे तो पूछ लेना। पहला पार्ट कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45। तुम बोल रहे हो, तुमको लग रहा होगा हम कुछ नहीं जानते। हम तुम्हारी बात तब बता सकते हो तुम क्या बात कर रहे हो। साइन स्क्वायर 60,
2 tan 45 का मान और ये लग गया स्क्वायर। कोई समस्या? प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर, sin 60 का स्क्वायर। क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये और ये सेम टू सेम लिखा हुआ है? और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस वाला और माइनस वाला घटकर 0, 2 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 1 कम। नहीं समझ में आया? क्या तुम्हारी ये इच्छा कर रही है कि तुम इसको नोट करो? अगर कर रही तो बहुत गंदी इच्छा तुम्हारी है। दूसरा पॉइंट देखिए, cos 45, हाँ, और sec 30। एक हमारे सर थे पहले स्कूल में, मतलब पृथ्वी पर तो अभी भी हैं, लेकिन स्कूल से वो रिटायर हो गए। तो उनके गले में कुछ फॉल्ट था, यहाँ पर ऐसे नस खिंची हुई थी। तो जब वो अटेंडेंस लेते थे तो कुछ रोल नंबर तो ठीक बोलते थे, उसके बाद वो बड़ा खतरनाक हो जाते थे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोल नंबर जब क्लास टीचर थे वो करते थे तो ऐसे, और जब वो 9 तक कह लेते थे, जब वो 10 पर पहुंचते थे तो कहते 10, फिर ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हम लोगों ने एक बार पूछा, हमने कहा सर जी ये 23 तो ठीक है लेकिन 23 नहीं समझ में आता है। तो उनका बेटा वो हवा लीक होती पता नहीं कैसे तो कुछ कोई नस थी, वो उनकी नस कुछ फॉल्ट थी ना। तो वैसे ही जब किसी बच्चे ने भी 45 कहा तो उन सर की याद आ गई। अरे पढ़ी नहीं। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और sec 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3 प्लस sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान 2/1 अर्थात 2। नहीं समझ में आया? समझ गए? अब थोड़ा ध्यान से, 1/√2 बटे इसकी इंगे गुणा इंगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 + 2√3 और बटे √3। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बट्टे के बट्टे गुणे में 1/√2 गुणे √3/2 प्लस 2√3। ठीक है? अब √3 की 1 से गुणा हो गए तो क्या बन गया? √3 बट्टे √2 की 2 से गुणा हो गई 2√2 प्लस √2 की इससे गुणा हो गई तो 2 ये और √2 √3 √6। ये आ गया आंसर। समझ गए? ये लिख लीजिए। तीसरा पार्ट यहां से शुरू करते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45। यहाँ तक बताओ, कोई समस्या? लल्ला लिखो नहीं, जो लिख रहे थे वो समझ गए।
साइन 30 का मान हमको याद है 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो। अब सभी लोग इसका लासा ले लेंगे, तो क्या इस एक को 1/1 लिख दें? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अभी बता दो समस्या हो, बाद में मत कहना समस्या थी तुमने पूछा ही नहीं। बताओ क्या? नो सर, समस्या नहीं है। चलो, तो 2 1√3 का जब लासा लोगे, ये बराबर का निशान थोड़ा नीचे लगाते हैं। हाँ, तो भैया हमने जब 2 1 और √3 का लासा लिया तो 2√3, 2 से 2 कट गया, बचा √3, √3 की 1 से गुणा √3, 1 से ये कटा तो 2√3 बचा, 2√3 गुणा यहाँ। क्या क्लियर हुआ ये बात? 2 से इसको भाग करते हैं तो 2 से 2 कट गया, √3, √3 की 1 से गुणा √3। जब 1 से भाग करेंगे तब तो यही रहेगा, इसकी 1 से गुणा कर दी 2√3, माइनस √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 दूनी 4। बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या? जैसे अंश में वैसे ही हर में। √3 2 और 1 का लासा 2√3। कुछ बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं, तुम नहीं घबराती हो? फिर लगा लिया होगा क्वेश्चन वाला, पूरा लगा डाला था। ये खुला बजाओगे तो बच जाओगे। 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, √3 की 1 से गुणा √3। बिल्कुल आराम से 1 से 2√3 को काटोगे, 2√3 बचेगा, 2√3 की 1 से गुणा 2√3। बोलो 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 बोलो, कोई समस्या? पहले अंश को निपटाओ, अंश को। √3 2√3 कै √3? अरे वाह, -4 बट्टे 2√3। ये तो अंश लिख लिया, बट्टे के बट्टे गुणे में। अरे वाह, तो ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला गया, ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे? 4 + 3√3। यही गए? तो क्या हम कह दें 3√3 - 4, और जैसा ऊपर वैसे ही नीचे लिख दें? ये तो दोनों प्लस में हैं, तो आगे और पीछे करने में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर 9th क्लास में संयुग्मी सिखाई थी। अब तुम कहोगे सर जी अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो बट्टे में रूट बन गया था, लेकिन बहुत वैसा रूप बना था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा रूप बना है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करना पड़ता है। 9th क्लास में पूरा आपने घातांक करनी पढ़ा होगा, चैप्टर 1, जिसमें आपको यहाँ पर करनी से जब बताया था तो गुणा भाग कर देते संयुग्मी से, प्लस की संयुग्मी। हाँ, कुछ लोग तो लगता है पढ़े हुए हैं और कुछ लोग कढ़े हुए हैं। प्लस की संयुग्मी माइनस होती, माइनस से गुणा, माइनस से। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ऊपर बन गया होल स्क्वायर, नीचे बन गया वर्गांतर। ऊपर बन गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे, जब वही चीज जुड़े वही चीज घटे, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के 3√3 का वर्ग -4 का वर्ग। ऊपर तो a - b का होल स्क्वायर खुलने जा रहा है, a² 3√3, चलो लिख देते हैं, लिख के करते हैं। a² + b² - 2ab।
बटे, समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 का वर्ग 3 तिया 9 और √3 का 3, 9 इधर 3 यहाँ, 9 तिया माइनस 4 चकू 3√3 का वर्ग 27, 4 का वर्ग 16, 4 तिया 12 दूनी 24 √3, 27 में से 16 चले गए, 27 और 16 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11, ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए। जब भी एक बात और बता देते हैं, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात पर स्क्वायर लगा हो वो क्वेश्चन सरल माना जाता है, बिना स्क्वायर का क्वेश्चन कठिन माना जाता है। अरे रोड जल रहा, देखिए इसका चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। सारे मान याद हैं। साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। √3 गुणा होकर क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 और 2 गुणा होकर 4, 1/4। जब हर समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं, 3 + 1 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, शायद ये नोट करने की जरूरत है नहीं है। चलिए अगला देखिए, पांचवा, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। हमने कल आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और स्क्वायर लगा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ 5 ऐसे रहेगा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, उसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 सेक 30 मतलब कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 जो बन जाएगा 2/√3, और ये लग गया स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 का वर्ग बटे साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का वर्ग। अब देखिए 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1, ये लाइन सबको क्लियर हो गई। 5 ऐसे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 ऐसे, 2 का वर्ग 4, √3 का 3 माइनस 1, 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 2 का वर्ग 4, 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस 1 बटे, हर समान है, 4 का 4 और 1 और 3। क्लियर? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? यहाँ लासा ले लेंगे तो लासा कितना बन जाएगा, 4 3 का लासा 12, 4 तिया 12, 3 × 5 = 15 प्लस 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 16 चक्कू 64 माइनस 1 बटे 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 है, 15 में से 1 चले गए 14, और 64 और 14 78 बटे 12, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 6 कम 6, 6 तिया, आंसर आ गया 13/2। सर
अच्छा वो एक छूट गया, 12 1 से 1 के बटे में 1 है ना, 1 से 12 कर रहे 12 आएगा यहाँ, ये गलत हो गया कैलकुलेशन। ये 12 है, 1 नहीं है, ये 4 से 4 तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 15 में से 12 चले गए 3 और 64 3 67 बटे 12, ठीक है ना। लिख लीजिए, भाषण ही दें बस। सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान 1 होता है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है। LHS ले लो और कॉस 30 का मान रख दो √3 बटे 2, उसका स्क्वायर कर दो। साइन 30 का मान 1 बटे 2, उसका स्क्वायर कर दो। √3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब ये देखिए, कह रहा थीटा का मान 45 डिग्री है, तो सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 साइन 2 गुणे 45। क्लियर है? 2 ऐसे साइन 45 का मान 1 बटे, कॉस 45 का मान 1 बटे, साइन 45 दूना 90, 2 1 कम 2 1 कम 2, √2 2 बराबर साइन 90 का मान 1, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर LHS बराबर लिखना है क्या? ये तो पीछे का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? कॉसेक ए बराबर 17 बटे 15, तो सेक ए बराबर 17 बटे 8। ये तो त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट से लगा लोगे, छोड़ दें? ए का है एक्सरसाइज, ए का क्वेश्चन है, त्रिभुज बनवाया था, वो बताना तो नहीं किसी को, ठीक है। 8वें में देखिए, कह रहा निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 साइन 30। कॉस 60 का मान 1 बटे 2, कॉस 30 का मान √3 बटे 2, साइन 60 का मान √3 बटे 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2। ये बन गया √3 बटे 4, ये बन गया √3 बटे 4, प्लस का और माइनस का घटकर कितना बन गया? ये आ गया आंसर। अब यहां देखो बेटा, कॉस 60, कॉस 60 का मान 1 बटे 2, कॉस 30 का मान √3 बटे 2। हमें बताना दो, साइन 60 का मान √3 बटे 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2। √3 बटे 2 दूनी 4, √3 बटे 2 दूनी, अब क्योंकि हर समान है और √3 जुड़कर कितने? 2 √3, 2 से 4 कटेगा, 2 बार आंसर आ जाएगा √3 बटे 2। अब देखिए क्या लिखा हुआ, tan 30, tan 30 का मान होता है 1 बटे cot 60, cot 60 मतलब tan 60, और tan 60 का मान और उसका उल्टा गुणा कर लो, 1 1 कम 1, √3 अगला लास्ट क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज का। क्या लिखा हुआ है? साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2। तो √3 एकम √3 एकम √3, 2 दूनी 4 √2, ये आ गया हमारा आंसर। बताओ क्या सबको क्लियर हो गया?